राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, एचएसएससी सीईटी में हरियाणा जीके आप सभी को पता है कि 25 नंबर की आने वाली है। तो आज आपका हरियाणा जीके का टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो है आपका नदियाँ, झीलें और बांध से हम क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रखने वाले हैं। देखो, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो एचएसएससी पूछती है और हर बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछती है। तो आप सभी ने ये टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, तो आज आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही आ रहे हैं और इन टॉपिक्स को कितना अच्छे से आपने पढ़ा है और कितना आपको याद है। तो टेस्ट को आपको ध्यान से देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने इस टेस्ट में ठीक किए हैं, क्योंकि एचएसएससी सीईटी 2025 को पास करने के लिए इस टेस्ट में स्कोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब टेस्ट को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो टांगरी नदी आप सभी जानते हो एचएसएससी का फेवरेट रहता है, हमेशा एग्जाम में पूछती है और ये एचएसएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके ग्रुप 7 में 57 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट, और आंसर आप सभी का आ गया होगा जिन्होंने भी पढ़ा है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालका से। ऑप्शन नंबर ए जिसने दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है और गिनते हुए चलना कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। सबसे पहले हम नदियों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर हम झीलों के और उसके बाद में हम बांधों के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा संचित नहीं है। देखो, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, जो यमुना नदी द्वारा संचित नहीं है, यानी कि उस जिले में यमुना से पानी नहीं जाता, ये अपने को बताना है। और इस समय ये क्वेश्चंस एचएसएससी का फेवरेट बना हुआ है। ऑप्शंस हर बार बदल बदल के देती है लेकिन क्वेश्चंस आपका सेम रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन सा जिला आपका हो जाएगा। और आपको पता है ना यमुना नदी किधर से बहती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो टच होता है ना उस वाले एरिया से बहती है। तो देखो, पानीपत भी उस वाले एरिया में आता है आपका, यमुनानगर भी आता है, सोनीपत भी आता है, लेकिन हिसार हमारा नहीं आता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिसार ऐसा जिला है जिसमें यमुना नदी द्वारा संचित नहीं होता है। ठीक है, पानीपत, यमुनानगर और सोनीपत ये सारे हैं वो संचित होते हैं, यहाँ पर यमुना नदी से पानी दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचएसएससी पता नहीं इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछ चुकी है और आप सभी को ये याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बताइए हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पश्चिमी यमुना नहर। क्या हो जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है। इसका नाम क्या है? पश्चिम यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि यमुना नदी हरियाणा में किस हिस्से में बहती है। तो अपने को बताना है कि यमुना नदी है वो हरियाणा के कौन से हिस्से में बहती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यमुना नदी अपने हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, प्रमुख नदी है, तो अपने को बताना कि कौन से हिस्से में बहती है। तो अगर आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था वो समझ में आया होगा तो आप सभी को इसका आंसर भी आ गया होगा और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनका भी आंसर आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिस्से में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में से ये हमारी नदी बहती है। तो ये क्या हो गया? हरियाणा का पूर्वी हिस्सा हो जाएगा। ये पूर्वी हिस्सा होगा, ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो ये कौन से हिस्से में बहती है? पूर्वी हिस्से में बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और ये सीईटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला व कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का प्रमुख कारण है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण कौन सी है जो अंबाला और कुरुक्षेत्र में है। वैसे तो देखो अपने हरियाणा में इतनी ज़्यादा बाढ़ आती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो बाढ़ आती है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसका प्रमुख कारण कौन सी नदी है ये अपने को बताना है। और ये स्पेशली अंबाला और कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, कुरुक्षेत्र जिले की बात हो रही है।
ये भी आपके सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है 2022 में जो सीईटी हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मारकंडा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मारकंडा नदी है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ के आसार बन जाते हैं कि बाढ़ आने वाली है, इतना पानी है वो इसमें भर जाता है। अगला क्वेश्चन अब अपना है कि हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है। देखो अब झील से क्वेश्चन आ गए हैं आपको, तो ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए सभी स्टूडेंट कि हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतक में। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इनको याद करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको सारे के सारे ट्रिक से याद करवा दूंगा। अगर किसी में भी प्रॉब्लम होती है ना, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको क्या है आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा कि इस तरीके से याद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रोहतक। ऑप्शन नंबर सी रोहतक, तिलियार झील है वो कहाँ पर है, रोहतक में है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचएसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से मैं ले रहा हूँ। ये तो वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं या अभी जो लेटेस्ट में पूछे जाने लगे हैं उन क्वेश्चंस को मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किया है। ठीक है, तभी ये टेस्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पर स्थित है, ये भी सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिसार में। कहाँ पर स्थित है, ब्लू बर्ड कहाँ पर है, हिसार में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। आप सभी को बताना है कि जो हमारी टिक्कर झील है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। ये आपके एचएसएससी एचटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर करेंगे। टिक्कर झील कहाँ पर है, तो जिनको पता था उनका आंसर आ गया होगा, ये है पंचकुला में। कहाँ पर स्थित है, पंचकुला में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं कि हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापित की गई थी। तो अपने को बताना है कि तोमर वंश का जो शासन था उस समय कौन सी झील स्थापित की गई थी, और ये बात हो रही है फरीदाबाद की। तो बताइए सभी स्टूडेंट, तो इसका आंसर कीजिए। और आप सभी को पता होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है कि हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन में स्थापित की गई थी। तो तोमर वंश के शासन में कौन सी झील को स्थापित किया गया था, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरज कुंड। ठीक है, सूरज कुंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँगा ना उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से सूरज कुंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आप कमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे पहले लाया जाए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है और मुझे आशा है कि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एचएसएससी का ये अभी वर्तमान का फेवरेट बना हुआ है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बताइए कहाँ पर है, सॉरी कौन सी झील है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दमदमा झील। और आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि ये जो दमदमा झील है वो कौन से जिले में है। ठीक है, यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, दमदमा झील हो जाएगी। लेकिन सभी स्टूडेंट कमेंट करके इस बात को जरूर बताना है कि जो दमदमा झील है वो हमारे कौन से जिले में स्थित है, हरियाणा के। ठीक है जी, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और कोई आपको याद नहीं है तो वो आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, और ये एचएसएससी का पता नहीं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1999 में यमुना नदी पर पुराने ताजेवाला बैराज को बदलने के लिए बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बांध बनाया गया था ये अपने को बताना है, सभी स्टूडेंट बताइए। तो जिन्होंने पढ़ा है उनका आंसर आ गया होगा हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज है
वो बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी ने काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा है, तो जिनको याद नहीं है याद कर लो। हथनीकुंड बैराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो जो मसानी बांध है, और ये बांध काफ़ी चर्चा में रहता है और एचएसएससी काफ़ी बार पूछती है। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जो एचएसएससी नहीं पूछती, या तो उसने पूछा है या वो पूछ सकती है, वही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहां पर इंक्लूड किए हैं। तो बताइए मसानी, हरियाणा में मसानी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसानी बांध कौन सी भी है, साहिबी नदी पर है। कौन सी नदी पर बनाया गया, साहिबी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे हरियाणा के इतिहास को दर्शाते हैं, हरियाणा का प्राचीन इतिहास वाले टॉपिक्स में भी आ जाते हैं, और ये नदी झील और बांध वाले टॉपिक्स का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, इसलिए इस क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है। तो बताइए कि महम तहसील में प्रसिद्ध जलाशय का निर्माण किया गया था और किसके शासनकाल में ही किया गया था। मुगल शासनकाल की यहां पर बात हो रही है। तो बताइए सारे के सारे मुगल शासनकाल में हैं, ऑप्शन सारे के सारे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। देखो सबसे पहले अगर मुगल काल की बात करें तो सबसे पहले बाबर आया था। ठीक है, बाबर का बेटा था कौन था, हुमायूं था, जिसने शेरशाह सूरी से युद्ध किया था और शेरशाह सूरी जीत गया था। तो हुमायूं था। हुमायूं के बाद आया अकबर। ठीक है, ये सारे सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अकबर से ही अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है अकबर। और अगर हम बाबर की बात करें तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, फिर 1556 में युद्ध हुआ, और फिर 1761 में युद्ध हुआ। ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आपको याद रख लेना है। ठीक है, और अकबर से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि इसका संरक्षक कौन था। तो इसका संरक्षक हो जाएगा आपका बैरम खां या बैरम खान हो जाएगा। ये भी बार बार आता है क्योंकि जिस समय अकबर, हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, अकबर छोटा बच्चा था, तो इसका संरक्षक बना था बैरम खां। इसके राजपाट को संभालता था, सारी चीज़ें करता था, तो बैरम खां हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं कि चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है। तो चौधरी देवीलाल जो हर्बल पार्क है वो कौन से जिले में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है ये, तो बताइए। और ये एचएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए शायद इसको इंक्लूड हमने किया है। शायद क्या भाई, इसीलिए किया है। तो बताइए चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। एचएसएससी कलरक में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। तो ये हो जाएगा आपका यमुनानगर में। कौन से जिले में स्थित है ये आपका, यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जो किसाऊ बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है। ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि जो किसाऊ बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका सभी स्टूडेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान के हिसाब से। ठीक है, हरियाणा जीके का भी बोल सकते हो और हरियाणा लेटेस्ट जीके या करंट जीके का भी इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हरियाणा सरकार ने यमुना की एक सहायक नदी है जो है उस पर किसाऊ बांध बनाने की निर्माण की मंजूरी दी है। तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका यहाँ पर, और ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन है, वो पूछा गया क्वेश्चन है एचएसएससी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंस नदी, या इसी को टोनस नदी भी बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको टंस नदी मिलेगा, कहीं पे आपको टोनस नदी मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में आपको एक ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने हमारे इस टेस्ट में 15 ही क्वेश्चंस रखे थे, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे ले लिए हैं। आपका रिवीजन भी हो गया होगा, बेस्ट क्वेश्चंस भी आपको मिल गए होंगे। लेकिन आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं
और अगर मैं आपको टॉपिक वाइज ट्रिक से पढ़ाऊँ तो कौन से टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहोगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो, कुछ भी कहना चाहते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ सर जी हरियाणा जीके के इस टॉपिक का आप टेस्ट और ले लीजिए, तो हम उसका टेस्ट भी आपका ले लेंगे। और देखिए अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से अपनी मैथ की क्लास नहीं आई, वरना मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी आती रहेगी, क्योंकि अभी सर्दी जुकाम की वजह से गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि इसमें तो पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें जब पढ़ा रहे होते हैं तो फुल मोटिवेशन के साथ अच्छे से दिखना होता है, अच्छे से सब कुछ होता है, समझ रहे हो। तो इस वजह से वो क्लास नहीं आ पाई। जैसे अपना गला ठीक हो जाएगा, अपनी मैथ और रीजनिंग की क्लास है वो भी बहुत अच्छे से आ जाएंगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गले की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आवाज़ अच्छे से क्लियर नहीं आ रही। इस वीडियो में भी आपको थोड़ी अलग लग रही होगी, ठीक है, क्योंकि हरियाणा जीके का टेस्ट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपका टेस्ट ले लिया है, ठीक है। आज हमने 15 ही क्वेश्चन रखे थे, तो आप कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो राम राम सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। राम राम।